गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6:30 और आज है संडे। तो हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए। बच्चे काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि हमें बाहर जाना है, तो हमने कहा आज संडे है तो चलिए घुमा देते हैं। तो हम लोग लेके आए हैं बच्चों को पार्क। यहाँ देखिए मॉर्निंग का समय है और बहुत ही मतलब जल्दी है, 6:30 से अभी 6:45 हुआ होगा, 6:45 है और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और ये देखिए ये है समी के पेड़, तो कितनी ज़्यादा हरे भरे हैं और घर में लगा हुआ है तो वो बिल्कुल भी हरा भरा नहीं हो रहा है, सूखा जा रहा है। तो पार्क में जो चीज़ जो भी फूल होते हैं, पौधे होते हैं, काफ़ी अच्छे से खिले होते हैं, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से मतलब इनकी देख रेख की जाती है। और बहुत बड़ा पार्क है और यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। संडे है इसलिए यार पार्क में कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। तो बस मैं भी मतलब वंशु के पापा सब लोग आए हुए हैं। तो ये देखिए मैं ऐसी लग रही हूँ, बस सब लोग सो के उठ के आ चुके हैं। पार्क घूमने के नाम पे दोनों बच्चे भी उठकर बैठ गए थे, जबकि 8 बजे से पहले उठते नहीं है, लेकिन आज बस नाम लेते ही उठकर बैठ गए। और यहाँ पर वंशु झूला झूल रही है अपना। और ये अनन्या है, अनन्या को मैंने सैंडल निकाल दिए हुए हैं और इनको मैं पार्क में चला रही हूँ, क्योंकि इनको मतलब डॉक्टर ने बोला था नंगे पैर चलाने के लिए। और ये देखिए कितना अच्छा पार्क है, चारों तरफ बस हरा ही भरा है। और इधर तो बहुत ही ज़्यादा हरा भरा है और यहाँ बहुत ही शांति सी मिल रही है। मतलब काफ़ी दिनों बाद मैंने इतना हरा भरा देखा हुआ है, तो यहाँ आने का मन तो बहुत करता है। पर ये प्रॉब्लम ये होती है कि काफ़ी इतना टाइम नहीं होता है और गर्मी का समय है, तो आप सुबह शाम ही आ सकते हो। और ये है यहाँ का मतलब जो झंडा लगा हुआ है, तिरंगा झंडा लगा हुआ है और ये बहुत ऊंचा है, लगाया गया है इसको। और इस पार्क का नाम है अटल बिहारी पार्क। तो ये हाल ही में कुछ साल पहले ही तैयार किया गया है। तो काफ़ी अच्छा पार्क है, बहुत अच्छे से यहाँ पर मतलब सब चीज़ों को मैनेज किया गया है। ये देखिए ये मतलब जहाँ पर मैं बैठ के शूट कर रही हूँ, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगी हुई है, स्टैचू। और पीछे सूर्य नारायण जी दिख रहे हैं, इसलिए उनका फेस सही से नहीं दिख रहा है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि पार्क देखने में कैसा लग रहा है। काफ़ी अच्छा पार्क है और बच्चों ने आज बहुत अच्छे से मस्ती की है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर, बाहर निकल के आ चुके हैं और यहाँ बैठ गए हैं हम लोग शॉप पे, जो मतलब पार्क के गेट के बाहर ही है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा चाय पी लेते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है चाय पी लेते हैं। वैसे मैं जल्दी चाय पीती नहीं हूँ मॉर्निंग में बिना नहाए, लेकिन आज बोल रहे थे तो मैंने कहा चलो पी लेती हूँ, क्योंकि कुल्हड़ की चाय हमेशा तो मिलती नहीं है और मैं तो फर्स्ट टाइम पी रही हूँ इस तरह से बैठ के। मैंने कभी आज से पहले इस तरह से बैठ के चाय पी नहीं है, क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिला है कि इस तरह से बैठ के चाय पी जाए, कभी ना ही फ्रेंड्स के साथ और ना ही मतलब फैमिली के साथ। तो पार्क आना हुआ है तो इस तरह से ले रहा है, तो मैंने कहा चलो हम भी लेते हैं। तो कभी हमसे कह रहे थे बिस्किट खाओगी, तो मैंने कहा नहीं मैं बिस्किट नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं खाना तो नहा के ही खाऊंगी, कुछ खाऊंगी तो नहा के ही खाऊंगी। और अभी मैं घर वापस आ चुके हैं। तो रास्ते में हमने ख़रीद ली थी ब्रेड, तो आज ब्रेड का नाश्ता बनेगा, आप आगे देखिएगा। और हम लोग तुरंत ही चले गए थे, तो दूध दूध कुछ भी निकाल वाला नहीं था। तो अब आ गई हूँ, तो बस अब दूध दूध उबाल के रख देना है, किचन का काम कंप्लीट करना है। और क्योंकि वहाँ जाने से 8:30 तक हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो उसके बाद सीधा काम पे लग गई। और जल्दी से काम करना है, क्योंकि अनन्या सुबह जल्दी उठ गई थी, तो उन्हें नींद आ रही है वापस से। तो मैं उनको लिए दूध बस जल्दी से गर्म कर दे रही हूँ, क्योंकि इनकी रात का दूध है तो उबाल के रखना ज़रूरी है। तो वही नीचे रो रही हैं, तो मैं उन्हीं को बता रही हूँ एक साइड में, और मैं चाय भी चढ़ा रही हूँ, क्योंकि इन्होंने चाय तो वहाँ पी ली थी, लेकिन उन्हें दोबारा से चाय चाहिए। तो फिर मैं दोबारा से चाय के लिए मैंने ही का चढ़ा दिया हुआ है और चाय बना रही हूँ। अभी क्या होता है संडे वाला दिन, क्या होता है बहुत आलस वाला होता है, कि मतलब बाकी दिन जो होते हैं बहुत जल्दी उठने वाले और काम करने वाले होते हैं, तो संडे को थोड़ा सा आलस आ जाता है। लेकिन आज क्या हुआ कि जल्दी उठ गए हैं, तो उठ गए पार्क वार्क घुमाए हैं, तो थोड़ा सा मूड फ्रेश लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है कि अब डेली जाया जाए, लेकिन पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि टाइम ही ऐसा बैठ जाता है
कि टाइम होता ही नहीं है। और इनसे मैं कह रही हूँ कि सब्ज़ी भी ले लो, क्योंकि सब्ज़ी तो मतलब ख़त्म हो चुकी थी इस वजह से। और बच्चे भी परेशान किए हुए हैं, तो मैंने कहा चलो पहले बच्चों को नहला धुला देते हैं फिर करते हैं। और आगे बढ़ने से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं वापस से डेली ब्लॉग में आऊँ, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद मैंने डेली ब्लॉग डाला हुआ है। डेली ब्लॉग नहीं आ रहे हैं मेरे अच्छे से प्रॉपरली, क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी चीज़ इस समय मुझे मतलब नींद भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। अभी भी आप देख रहे हो मुझे जवाई आ रही है, तो इस तरह से नींद आ जाती है, तो ब्लॉग बनाते बनाते कहीं सो जाती हूँ, कहीं कुछ हो जाती हूँ। फिर गर्मी का टाइम हो रहा है, तो मतलब सुबह शाम का काम ज़्यादा ही करना होता है, दिन में इतना होता नहीं है। और अनन्या की थेरेपी भी चल रही है, तो इस वजह से सारा टाइम बहुत बिजी जा रहा है, तो उस वजह से और भी टाइम नहीं निकल पा रहा है। तो अनन्या क्या है, दूध बिस्किट मांग रही थी, तो मैंने कहा चलो फिर मैं इनको दूध बिस्किट दे देती हूँ। वंशु भी दूध बिस्किट खा रही थी, तो उसकी वजह से अनन्या को भी आदत पड़ गई है दूध बिस्किट के लिए, तो उन्हें दूध के साथ बिस्किट चाहिए, तो उसी की जिद कर रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इनको सुलाने से पहले मैं इनको दूध बिस्किट दे देती हूँ। उसके बाद ये मैंने रात में चने भिगोए हुए थे, तो आज मतलब मैंने चने का नाश्ता बनाऊँगी, तो इस वजह से रात में ही मैंने चने भिगो दिए हुए थे। तो बस वही मैं चने धुल के रख रही हूँ। आधे मैं निकाल के फ्रिज में रख दूँगी कच्चे अंकुरित करने के लिए, और आधे में जो है वो मैं उबालने के लिए चढ़ा दूँगी, क्योंकि इनके पापा को कच्चे नहीं पसंद है, वो उबले ही खाते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आधे उनके लिए उबाल देती हूँ, बच्चे नहीं खाएंगे। आप देखो अनन्या किस तरह से चढ़ रही हैं, उनको पूरा टाइम मेरे साथ ही चढ़ना उतरना होता है। और अभी किचन में मैंने जितने भी बर्तन वर्तन थे सब साफ़ कर लिए थे। और आप बताइए आपकी तरफ गर्मी कैसी पड़ रही है, और आप लोग कमेंट्स किया कीजिए, जिससे ये पता चले कि मतलब कौन व्यक्ति कहाँ से मेरा वीडियो देख रहा है। और अपने कमेंट्स में बताया कीजिए आप कहाँ से देख रहे हो, मतलब जगह का नाम भी बता दीजिए करिए, जिससे क्या होगा मुझे समझ में आ जाएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ कहाँ देखा जा रहा है। और इधर मैं जल्दी से चना चढ़ा दे रही हूँ। चने में मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी और खाने वाला हल्का सा सोडा डालूँगी, जिससे कि जल्दी पक जाएंगे आसानी से। और अभी इसके बाद मैं जा रही हूँ कि झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि आज धुलाई भी होगी घर की, क्योंकि संडे है। और गर्मियों में मतलब मेरा जो पोर्शन है वो आगे की तरफ का है, तो चारों तरफ से धूप बहुत आती है, तो और इस वजह से बहुत गर्म हो जाता है। तो कम से कम हम ये करते हैं कि फ़र्श को हम वीकली धो लेते हैं, जिससे कि क्या होता है कि इतना गर्म नहीं होता है फ़र्श, इसलिए धो लेते हैं। और ये अनन्या वापस से आ चुकी हैं। बस संडे वाले दिन सारे काम लेट हो जाते हैं, तो आज वही हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब साउंड नहीं है, आपको पता चलेगा, बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं। और ये देखिए अभी जा रहे हैं, हमने बच्चों को नहला के हमने बैठा दिया है, और अनन्या को हमने सुला दिया हुआ है। और अब हो रही है धुलाई, क्योंकि बहुत चिपचिप हो जाता है फ़र्श। बच्चे खा के कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं, कभी आम है कभी तरबूज है, कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं, तो फ़र्श बहुत ज़्यादा चिपचिप हो जाता है। तो इसलिए मैं हर संडे को धुलने की कोशिश करती हूँ, और फिर अगर ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर बीच में भी धुल की कोशिश की जाती है। और इधर दरवाज़ा खुला हुआ है, तो उसको मैं लॉक कर ले रही हूँ। और 2 कमरे हो चुके हैं, लास्ट वाला किचन वाला ही रह गया है। और ये देखिए अनन्या सो रही हैं, और वंशु अपना फ़ोन लिए हुए हैं, शांत रखने के लिए उनको मुझे फ़ोन देना पड़ा है। और अभी ये देखिए किचन में मैंने सारी खाने की तैयारी कर ली हुई है, और मैं किचन में आ चुकी हूँ नहा के। और ये रहे ब्रेड का सारा तैयार कर लिया है, सब्जी वब्जी भी सब तैयार कर, सब मतलब किचन में जो भी बनेगा उसका के खाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, बस अब बनाना रह गया है। तो चलिए पहले मैं चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी। और इधर सब्जी और बर्तन भी मैंने वॉश करके रख दिए हुए थे पहले ही। और ये अनन्या सो के उठ चुकी हैं वापस से। और अब ये देखिए ये आज बनी है आलू सैंडविच, जो मतलब खाने में काफ़ी अच्छी लग रही हैं। अभी मतलब सर पिज़्ज़ा सैंडविच है।
तो वो बनाई हुई थी। और उसके बाद अभी मैं मिल रही हूँ आपको शाम को, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ वंशिका के बालों की हेयर कटिंग कराने के लिए, क्योंकि वंशिका के बाल काफ़ी टाइम हो गया है हेयर कटिंग नहीं कराई है। और मैं अपने भी अगर टाइम मिल गया तो मैं अपने भी कराऊंगी, क्योंकि मेरे बाल नीचे से बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं और रूखे भी हो गए हैं, तो उनको भी थोड़ा सा सही कराना है, क्योंकि अपने से खुद से तो मुझसे कटते नहीं हैं। तो चलिए फिर वहाँ मिलते हैं आपसे। और अभी मैं आ चुकी हूँ वापस सैलून में। यहाँ पर भैया एक हैं जो वो काटते हैं, पीछे आप देख सकते हो वो दिख रहे हैं। और लेकिन उनके सैलून में अभी आज टाइम नहीं है, क्योंकि कस्टमर बैठा हुआ है और कह रहे हैं कि आज दुकान बढ़ाने का टाइम हो जाएगा, तो कल आना। और ये देखिए अनन्या खाना खा रही हैं। ऐसा ऐसा हुआ कि मैंने कहा मैं अभी आके खिलाती हूँ, वो अपने आप ही खाने लगी। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे अगले दिन मॉर्निंग में, यानी मंडे को। तो सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और ये देखिए मेरे किचन की रोशनदान से कितने अच्छे दर्शन होते सूर्यनारायण के। और इधर मैंने खाने की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है। फुल व्लॉग मैं नहीं दिखा पाती, मतलब शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह का काम बहुत ही फास्ट होता है। शूट करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है उतना, क्योंकि बार बार उसको मतलब सही करना पड़ता है। और ये है किचन में आज मतलब बनाने जा रही थी मैं। ऐसा हुआ कि आज है वंशु की छुट्टी, मुझे याद नहीं था आज वंशु की पीटीएम थी। और अभी फिर मैं शाम के समय का टाइम हो रहा है और मैं आज वापस आ गई हूँ पास सैलून। और ये कट रहे हैं वंशु की हेयर कटिंग हो रही है। नीचे कर लो फोन। और वंशु की हेयर कटिंग बहुत अच्छी तरीके से हुई। वंशु की वैसे जल्दी कट पाती नहीं है, लेकिन आज वंशु ने बहुत आराम से कटवा लिया है। और ये देखिए वंशु की हेयर कटिंग हो चुकी है। तो अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।